उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो काम के चक्कर में और फोन के चक्कर में, कपड़े के चक्कर में, फ्लैट के चक्कर में गलत खुद हो जाती हैं। अब आप आए और चार दीवारी में मैं बाहर जाके बोल दूं कि वो आए थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। किसी को जब तक आप खुद फील नहीं कराएंगे चिपक के। और रही बात कंट्रोवर्सी की, तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा कंट्रोवर्ट तो कोई होगा ही नहीं। तो अगर आप किसी के साथ काम कर रही हैं और घुसी हुई हैं काम के चक्कर में उसी में, तो लोग तो बोलेंगे। मेरे को बोला गया कि महेश पांडे ये, खेसारी जी ये, मैं उनके खिलाफ नहीं गई। भोजपुरी इंडस्ट्री मैम, जैसे कि बॉलीवुड में मीटू का आरोप लगता है, वैसे यहाँ भी एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस के शोषण का आरोप लगता है। कहां तक आप सहमत हैं? अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि काम के बदले आप समझ रही मैं क्या कहना चाहता हूं, इस टाइप के आरोप एक्ट्रेस लगाती हैं, इसमें आप क्या सोचती हैं, क्या विचार है आपके? देखिए, इस तरह का आरोप वो लगाते हैं जो मतलब अच्छी होती हैं, और वो किसी गलत लड़की के उसमें की जगह उनको उस नजरिए से देखा जाता है या फील कर लिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो क्योंकि आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो काम के चक्कर में और फोन के चक्कर में, कपड़े के चक्कर में, फ्लैट के चक्कर में गलत खुद हो जाती हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? उन लड़कियों के कारण तो सारी लड़कियां टारगेट होती हैं। ठीक है, कोई मेरे से क्यों नहीं बोल लेता? मेरे से बोल के दिखाए। अक्सर लोगों की राय यही होती है कि इस इंडस्ट्री में जाने का मतलब है अपनी इज्जत खराब करना। ऐसा लोग मानसिकता रखते हैं, हालांकि मैं नहीं रखता, लेकिन अक्सर ऐसे लोग सोचते हैं, सामने नहीं बोलते, कि सोचते हैं कि ये फीमेल आर्टिस्ट है, उसके साथ काम कर रही है तो कुछ वही दूसरा ही चक्कर होगा, इसको काम मिला है तो कुछ गलत ही करके मिला होगा। अक्सर ऐसे लोग दिमाग में भावना रखते हैं। ऐसे लोग को आप क्या मैसेज देंगी, क्या कहेंगी? देखिए, ये भी लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी के साथ काम कर रही हैं और सेट पे या किसी को जब तक आप खुद फील नहीं कराएंगी चिपक के, आपका जेस्चर बॉडी का वैसा नहीं दिखाएंगी कि जैसे अब टेक होता है तो हम बहुत क्लोज होते हैं, कट होते ही हम अलग हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो अलग, मैं अलग। आप नजरिया जो इंसान का होता है ना, आंखें वो सब बयान करती हैं। ठीक है, आप कैमरे को झूठा साबित कर सकते हैं, आप किसी के नजर को जो देख रहे हैं उसे झूठा नहीं साबित कर सकते। ठीक है, तो आप जैसा वे ऑफ टॉकिंग, जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, लोग अपने आप पढ़ लेते हैं उस चीज को। तो अगर आप किसी के साथ काम कर रही हैं और घुसी हुई हैं काम के चक्कर में उसी में, तो लोग तो बोलेंगे, ऑब्वियस सी बातें बोलेंगे। और अगर एक मछली गलत है ना, तो तालाब तो छोटा ही है ना, भले गड्ढा बहुत हो, लेकिन वो एक गलत है तो सब गलत होंगे, सबका नाम आ जाता है, सबका नाम आता है। एक आदमी को मौका मिलता है बोलने का, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि जो अभिनेत्री ज्यादा कंट्रोवर्सी करती हैं, विवाद में रहती हैं, उनको काम भी मिलता है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं और उनके पास पैसे भी आते हैं। तो आपका क्या सोचना है, क्या कंट्रोवर्सी करके ही एक्ट्रेस हो या एक्टर हो भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर टैलेंट भी कुछ नाम की चीज है? देखिए, टैलेंट पहली चीज है, और रही बात कंट्रोवर्सी की, तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा कंट्रोवर्ट तो कोई होगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लोग बोलते भी हैं कि कंट्रोवर्सी करती है, पर मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती। कंट्रोवर्सी भी अलग अलग तरीके का होता है। अब आप आए और चार दीवारी में मैं बाहर जाके बोल दूं कि वो आए थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, अब उस पर खिचपिच होगी, वो कंट्रोवर्सी है। झूठ बोलना, झूठ से, गलत इल्जाम लगाने से। ठीक है, अगर मैं सही हूँ, मैं सही थी टीम पे, तो मैं टीम पे ही टिकी रही जी। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, तो किसी के खिलाफ मैंने आज तक नहीं बोला। ठीक है, मुझे जब मेरे को बोला गया कि महेश पांडे ये, खेसारी जी ये, मैं उनके खिलाफ नहीं गई।